नेक्स्ट लिमिट्स में हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे और ये कुछ अलग टाइप जो हमने पहले प्रॉब्लम किए थे उससे कुछ आपको इसमें अलग दिखेगा। नेक्स्ट तो यहां पे अपन सॉल्व करेंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारे पास 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम टारगेट करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ x अपॉन x। तो हमें क्या निकालना है इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसकी फंक्शन की वैल्यू। ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ फंक्शन। तो हमें क्या निकालना है, इसकी लेफ्ट हैंड वैल्यू, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे। ये तीन चीज निकालनी पड़ती है। क्यों 3 चीज निकालनी पड़ती है, तभी तो हमारा लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं। तो हमने क्या पढ़ा था, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, उसके बाद क्या आएगा फंक्शन। फंक्शन क्या है, मॉड x अपॉन x। हमने यहां तक लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा ये होता है, ये हमने देखा था पिछले क्लास में। अब हमारा यहां पे ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x। और मैंने आपको बताया था जब भी मॉड्यूलस ऑफ x होगा ये ओपन कैसे होगा, व्हेन x इज लेस देन 0 ये कैसे होगा, माइनस x। एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 ये क्या होगा, पॉजिटिव x। और इसका ग्राफ कैसे बनता था, इसका ग्राफ ये हमारा ग्राफ होता था और ये क्या होता था, y एक्सिस के अबाउट क्या होता था, सिमेट्रिक होता था। ये हमारा क्या है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ये हमारा ग्राफ हो गया। तो यही हमें क्वेश्चन पूछा है। तो अभी हमें क्या करना है, यहां पे x इज लेस, x टेंडिंग टू क्या है, ये 0 माइनस, 0 माइनस है। तो 0 माइनस आप बताइए क्या होगा, 0 माइनस हम क्या करते हैं, नंबर लाइन लेते हैं। 0 ये हो गया, तो 0 माइनस क्या होगा, ये 0 माइनस होगा। अब देखना 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इससे जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा, इससे अगर मैं जस्ट एक काम करते, इंटीजर कौन सा होगा, ये क्या होगा, -1। तो यहां पे क्या होगा, -0.5 होगा, यही होगा। और मैं क्लोज जाऊंगा तो क्या होगा, -0.000000 क्या होगा, 1 होगा। इसको भी 0 माइनस नहीं बोल रहे हैं, और मान लेते हैं इसमें और 0 है, उसके बाद 1 आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, 0 माइनस, क्लोज टू 0, क्लोज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो वो लेफ्ट हैंड साइड से जब आ रहा है तो ये क्या होगा, हमेशा उसमें क्या आएगा, माइनस साइन ही रहेगा। क्यों माइनस साइन रहेगा, क्योंकि वो 0 को तो क्रॉस नहीं कर रहा है, 0 से पहले ही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो आएगी निगेटिव आएगी, निगेटिव नंबर होगा 0 माइनस। तो जब भी ये निगेटिव नंबर होगा तो अब हमारा जो मॉड x है उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी -x। उसकी वैल्यू क्या आएगी, -x। तो यहां से हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट में जब हम लोग लिमिट वैल्यू सॉल्व करेंगे इसका, तो हमें क्या मिलेगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, जब लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, सबसे पहले ये खुलेगा कैसे, ये निगेटिव वैल्यू के लिए x टेंडिंग टू 0 माइनस मॉड x क्या होगा हमारा, -x होगा। क्यों -x होगा, क्योंकि निगेटिव है। अपॉन क्या होगा, ये तो x ही है, तो ये क्या रहेगा, x ही रहेगा। हमारा क्या रहेगा, ये x ही रहेगा। ये मैं यहां लिख लेता हूं, ये हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ x अपॉन x। तो ये कितना होगा बताइए, ये क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या हमारे पास, -1 बचेगा। यहां से क्या आ रहा है, हमारे पास -1 आ रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे राइट हैंड एंड लिमिट। बताइए राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। तो ये 0 प्लस 0 माइनस क्या आ रहा था, निगेटिव आ रहा था। जो 0 प्लस होगा वो क्या होगा, 0 के राइट साइड होगा। 0 के राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा 0 के राइट साइड। तो x टेंड्स टू 0 प्लस में यहां पे हमारा जो मॉड्यूलस x है वो कैसे ओपन होगा, वो आएगा हमारा पॉजिटिव x। क्या आएगा, पॉजिटिव x। पॉजिटिव हम लोग नहीं लिखते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा है दैट मीन्स ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव है। तो x अपॉन x आ जाएगा, ये तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन x इज 1, x अपॉन x इज 1। तो आप यहां पे देखेंगे क्या LHL और RHL क्या आपका इक्वल है, LHL
और RHL क्या इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि -1 एंड 1 इज नॉट इक्वल। तो यहां पे क्या आएगा? LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। जब ये वाला केस आएगा कि LHL नॉट इक्वल टू RHL है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? यहां पे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि लिमिट, हम क्या बोलेंगे यहां पे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम यहां नीचे लिख रहा हूं मैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए। एग्जिस्ट होने के लिए क्या, कौन सा कंडीशन होना चाहिए? LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए हमारा, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो LHL RHL इक्वल होना चाहिए, और उसकी वैल्यू फंक्शन के वैल्यू की इक्वल होना चाहिए। मतलब x जब आपका 0 डालेंगे यहां पे, तो उसके इक्वल आना चाहिए। ओके, यहां तक बात क्लियर है? LHL यहां पे RHL के इक्वल नहीं था, अब इसलिए हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? एक मिनट, यहां पे ये 0 नहीं, π/2 होगा। लिमिट x टेंड्स टू π/2 10x, इसको सॉल्व करना है हमें। ये क्वेश्चन क्या लिमिट इसका एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो हमें चेक करना है, और करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। तब तो यहां पे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? LHL फाइंड करना पड़ेगा। LHL फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? लिमिट x टेंड्स टू π/2 है, तो ये क्या होगा? π/2 माइनस, π/2 है तो π/2 माइनस, तो नंबर लाइन है, नंबर लाइन में मान लेते हैं π/2 यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा? π/2 माइनस, और इधर क्या होगा? π/2 प्लस, क्लोज टू π/2, और वो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। तो यहां पे हम देखेंगे कि जब π/2 से जब कम वैल्यू है x की, तब ये 10x क्या होगा? तब देखते हैं 10x हमारा क्या होगा? तब हमारा 10x होगा, यहां पे मैं लिख लेता हूं 10 ऑफ x। तो बताइए π/2 से पहले जो हमारा क्या होता है? ये ट्रिग्नोमेट्री में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें क्या होता है? ये हमारा 0 होता है, ये होता है π/2, ये हम लेते हैं पाई, और ये क्या लेते हैं हम लोग? या तो 3π/2 और -π/2, कुछ भी ले, आप दोनों में से कोई भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप, ये क्या है हमारा? एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं ना इसमें, तो ये क्या हो गया? 0 to π/2, पाई एंड 3π/2। तो नेक्स्ट हमारा, जब हमारा 10 π/2 माइनस है, मतलब क्या है? इससे पहले है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा आ रहा है x की वैल्यू से, फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा। तो जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहां पे क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा साइन कॉस टेन, सारी हमारी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव आती है। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या आता है? साइन कॉस टेन, उसके अलावा उसके जो रेसिप्रोकल हो गए वो सब क्या होंगे? हमारा पॉजिटिव वैल्यू आता है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। उसके बाद हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन सी होती है? साइन, साइन और साइन का रेसिप्रोकल। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होता है? टेन, टेन एंड कॉट। उसके बाद लास्ट वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कौन सा हुआ? ये कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या है? फोर्थ। ये आप पहले पढ़े होंगे। ये क्या होता है? फोर्थ में क्या होता है? फोर्थ में कॉस। ये आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसके बिना आप बहुत सारे जगह फंस जाएंगे। तो ये क्या होगा? यहां पे साइन का वैल्यू यहां पॉजिटिव, कॉस का, टेन का, यहां पे साइन का, यहां पे टेन का, एंड यहां पे कॉस का। तब हमारा ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है? ये हमारा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। जब हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा तब हमारा वैल्यू क्या आएगा? 10π/2 क्या होता है? 10π/2 क्या होता है? 10π/2 होता है इंफिनिटी। क्या होता है? 10π/2 क्या होता है? इंफिनिटी। तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारी? पॉजिटिव इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है। जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तब हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या आएगा? x टेंड्स टू π/2 प्लस। जब ये π/2 प्लस होगा तब आप देखना ये क्या हो जाएगा?
यहां पहुंच जाएगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा तब क्या होगा, क्या 10 की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी? क्या नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेंट में हमारा 10 क्या आता है, हमारा 10 क्या आता है, 10 आता है निगेटिव। यहां पे मैं आपको, ये आप कभी ना कभी तो आपने ये देखा होगा 10x प्लस पाई बाय 2 या 10 पाई बाय 2 प्लस x, जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। ये क्या होता है हमेशा, ये क्या आता है 10x प्लस पाई बाय 2। क्या होगा हमारा 10x प्लस पाई बाय 2 क्या होता है, क्या होता है कॉट ऑफ x। क्या होता है हमारा 10x प्लस पाई बाय 2 हमारा क्या आएगा माइनस कॉट x। या फिर आप उसको, एक मिनट, अगर आप यहां पे 10 पाई बाय या फिर 10 यहां पे क्या लिखोगे आप पाई माइनस x करोगे, ये भी क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। x जो है हमेशा क्या होता है एक्यूट एंगल ही डिनोट करता है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या होती है 90 से हमेशा कम होती है। तो ये 10 पाई बाय माइनस x क्या हो जाएगा माइनस 10x। वैसे पाई बाय 2 प्लस माइनस x, सॉरी 10 पाई बाय 2 ये भी क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये क्या हो जाएगा ये भी माइनस कॉट x। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ये माइनस आता है। तो इसीलिए हमारा क्या होगा, जब पाई बाय 2 प्लस लिखेंगे तब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास निगेटिव वैल्यू आएगी। जो भी 10 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा 10x इज इक्वल टू क्या आएगा यहां पे माइनस ऑफ इंफिनिटी। 10 पाई बाय 2 क्या होता है, वो तो हमेशा इंफिनिटी ही होता है, लेकिन यहां पे माइनस इंफिनिटी आएगा। क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 प्लस पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अगर आप एक बार ग्राफ देखेंगे 10x का तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। एक बार आप ग्राफ देखेंगे 10x का तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। बताइए 10 का ग्राफ कैसे बनता है, 10 का ग्राफ कैसे बनता है? आपने ये पता होगा 10 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। 10 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। 10 पाई बाय 2 कितना होता है, इंफिनिटी होता है। 10 पाई बाय 2 कितना होता है, इंफिनिटी होता है। तो यहां पे, और 10 पाई क्या आता है आपका, 10 पाई वापस से आपका 0 आ जाता है। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ये क्या हो रहा है 0 पे तो 0 है, लेकिन यहां पे आपका इंफिनिटी पे क्या आ रहा है वैल्यू, इंफिनिटी पे आप, सॉरी पाई बाय 2 पे क्या आ रहा है, इंफिनिटी वैल्यू आ रही है। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा जाएगा ग्राफ, ऐसा जाएगा ग्राफ, ऐसा जाएगा ग्राफ। और ये वैसे, और ये कैसा आता है, ये कर्व, ये आपका टच कहां पे होगा, इंफिनिटी पे। तो वैसे ही यहां पे नीचे भी आएगा ऐसा, ये ऐसा ही नीचे आएगा, ये थोड़ा कर्व रहता है ऐसे। सिमिलरली ये क्या आपका पाई बाय 2 के बाद कैसे जाएगा, यही रिपीट होगा, यही रिपीट होगा। तो ये कैसा होगा, ऐसे। तो यहां पे क्या आ रहा है, पाई बाय 2 माइनस पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, प्लस इंफिनिटी। वही पाई बाय 2 प्लस पे वैल्यू, सॉरी माइनस पे आ रही है प्लस इंफिनिटी। नेक्स्ट आप देखोगे कि जब पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 प्लस पे क्या आ रही है, निगेटिव इंफिनिटी आ रहा है। तो इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, माइनस इंफिनिटी, और यहां पे क्या लिखा है, प्लस इंफिनिटी। इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहां से देखेंगे कि हमारा क्या LHL RHL इक्वल आ रहा है, नहीं, LHL और RHL इज नॉट इक्वल। LHL एंड RHL इज नॉट इक्वल, LHL इज RHL इज नॉट इक्वल। तो यहां पे भी क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इतनी बात क्लियर है। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आपका यहां पे LHL एंड RHL नॉट इक्वल टू 0। मैंने ये केसेस ही ऐसे लिए हैं जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मैं आपको यहां पे समझाने के लिए कि जरूरी नहीं है कि आपका हर बार ये जो वैल्यू है, ये क्वेश्चन में यहां पे दिया हो, ये आपका एग्जिस्ट ही करे लिमिट और इसकी कोई ना कोई वैल्यू आए, ये जरूरी नहीं है। यहां पे अगर मैं आपको 0, इतना तो समझ में आ गया ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जो हमारा क्वेश्चन में अगर मैं यहां पे 0 दे देता तब बताइए इसकी वैल्यू क्या आती, इसकी वैल्यू क्या आती, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब मैं यहां पे x टेंड्स टू 0 और 10x लिखूंगा तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू अगर अब मैं यहां से LHL निकालने की कोशिश करूंगा तब यहां पे क्या आएगा, x टेंड्स टू 0 माइनस एंड 10x क्या हो जाएगा 0 माइनस पे। तो 0 माइनस पे 10 की वैल्यू बताइए क्या है, यहां पे 0 माइनस पे 10 की वैल्यू क्या है, 0 ही है, 0 ही है। एकदम मैं यहां पे पास पे देखूंगा 0 माइनस पे तो 10 की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, 0 ही आएगी।
क्या आएगी, 0 ही आएगी 10 की वैल्यू। तो वैसे ही मैं जब RHL निकालूंगा तब क्या आएगा, x टेंड्स टू 0 प्लस 10x। तो आप देखोगे जब 0 टू 0 प्लस जाते हैं तो इतना करीब में यहां पे 10 की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, कोई चेंज नहीं हो रही है, एकदम डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। तो उसको क्या मान सकते हैं, 0 ही ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 ये भी हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, यहां पे LHL इज इक्वल टू RHL आ रहा है। यहां पे कब आ रहा है, जब आपका ये 0 पे हम लोग यहां पे लिमिट जो है वो 0 पे लगा रहे हैं। ये क्या हो गया, LHL इक्वल टू RHL। क्या लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी क्या LHL इक्वल टू RHL होने जाने से? नहीं, ऐसा नहीं होता कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो जाता है। क्यों, उसका एक और कंडीशन होता है, क्या होता है कि आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी सेम आनी चाहिए एट x इक्वल टू जहां पे आप लिमिट निकाल रहे हैं। तो यहां पे क्या है, एज x इक्वल टू 0। तो बताइए tan ऑफ 0 क्या होता है, tan ऑफ 0 क्या होता है, वो भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो आपकी तीनों वैल्यू सेम आएगी, इसलिए इस केस में आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा और इसकी जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू आएगी 0, इसकी वैल्यू आएगी 0। और इससे पहले वाले केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक ये क्या है, ये क्या है, हमने देखा था ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। और यहां पे बोला है x टेंड्स टू a पे जो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो डजंट एग्जिस्ट, मतलब ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। उसके लिए हमारे कंडीशन फाइंड कर रहा है, किस कंडीशन पे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ऐसा कौन सा वैल्यू a के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो एक बार देखते हैं, हमने क्या बोला था, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो क्या देता है, हमें हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। अगर मैं यहां पे 2.5 लिखता हूं तो ये वैल्यू क्या देगा, मेरे को 2 देगा। वैसे 2.99 लिखूंगा तो भी वैल्यू क्या देगा, मुझे 2 ही देगा। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, उससे पहले जो वैल्यू जो भी हाईएस्ट इंटीजर है उसे ले लेता है। तब यहां पे देखते हैं ये वाली क्या बोल रहा है, ये लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, जब उसका LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे और वो इक्वल नहीं आएगा। बताइए किस केस में ये इक्वल नहीं आएगा, डजंट एग्जिस्ट। तब बताइए, अगर मैं यहां पे एक केस ले लेता हूं मैं, अगर a क्या है आपका रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब कोई भी पॉइंट वैल्यू भी आ सकती है उसकी, रियल एंड रैशनल, एक केस लेके देखते हैं। तब मैं यहां पे LHL निकालूंगा तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और ये, अगर मैं a की जगह मैं यही वैल्यू ले लेता हूं, a की जगह मैं 2.5 ले लेता हूं a का वैल्यू, तब देखते हैं क्या ये आएगा, तब देखते हैं ये क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू ये ले लेता हूं मैं 2.5। अगर मैं यहां पे 2.5 ले लेता हूं, 2.5 यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस आ जाएगा, 2.5 माइनस, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, बताइए 2.5 से जस्ट छोटा, क्लोजेस्ट टू 2.5, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जब आपकी वैल्यू 2.5 है तब आपका इंटीजर 2 दे रहा है, तो 2.5 से अगर थोड़ा सा कम लेंगे, मतलब 2.499999 जहां तक भी जाना जा सकते हैं 99 लेके, तब उसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में उसकी वैल्यू आएगी आपकी 2 ही आएगी। क्यों 2 ही आएगी, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमेशा इंटीजर देता है जो सबसे उसके करीब हो और वो क्या हो, उससे छोटा हो, जो वैल्यू है उससे क्या होती है, छोटी होती है। ये हमेशा जब आपका जो आउटपुट में ये वैल्यू जो होगी वो हमेशा लेस देन ये वैल्यू आएगी, हमेशा, या तो इक्वल हो सकता है जब आपका इंटीजर हो जाए, तो वो भी केस हमने देखा था। तो यहां पे क्या आ रहा है, ये तो 2 आ रहा है, और जब आप राइट हैंड लिमिट लेंगे तब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2.5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। जब आप 2.5 पे 2 आ रहा है तो 2.51111 ले लेंगे तो भी क्या आएगा, आपका 2 ही आएगा। तो ये क्या हो गया, LHL RHL आपका इक्वल आ गया, और फंक्शन की वैल्यू मतलब 2.5 पे भी क्या आ रही है वैल्यू, 2 ही आ रही है, तीनों इक्वल है, तो क्या हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। क्या हमें बोला था क्या लिमिट एग्जिस्ट कराना है, नहीं, हमें क्या बोला था, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। हमें तो ऐसा केस फाइंड करना है कि लिमिट एग्जिस्ट ही करे ही ना। तो a की वैल्यू हम क्या लेंगे जिससे लिमिट एग्जिस्ट करे ही ना, तो देखते हैं, अगर रैशनल नंबर मतलब जितने भी पॉइंट वैल्यू हैं सारे, रियल नंबर मतलब बहुत रैशनल प्लस
और भी जितने भी कॉम्प्लेक्स हटा के हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या आ जाएंगे, रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा हम इंटीजर कंसीडर करके देखते हैं। इंटीजर में क्या होगा, जब आप a को इंटीजर लेते हैं कोई भी, ठीक है, मैं आप कोई भी एक इंटीजर ले लेता हूं, मान लेते हैं मैं यहां पे 3 ले लेता हूं इंटीजर, a की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूं, इंटीजर है 3 जो इंटीजर, तब हमारा क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का वैल्यू क्या आएगा। जब आप देखोगे, जब आप ये 3 है, ये 2 था, ये है 3 है, तो 3 माइनस पे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा। लेफ्ट से जाते हैं हम लोग और यहां तक जाते हैं, कहां तक, 3 माइनस तक, क्योंकि हमारा लिमिट दिया हुआ है 3 माइनस तक। तब हम चेक करेंगे, जब भी ये 3 माइनस होगा तो 3 से तो थोड़ा सा छोटा होगा, तब हमारा जो नंबर लाइन है क्या वो 3 को क्रॉस करेगा, क्या नहीं करेगा। तब वो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा इंटीजर है जिसको क्रॉस कर रहा है, वो 2 को क्रॉस कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या है, LHL है, ये हमारा क्या है, LHL है। सिमिलरली अब जब हम RHL निकालेंगे तो हमारे पास RHL क्या आएगा, RHL आएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और यहां पे अब बताइए जो आपकी x जब 10 to 3 प्लस होगा, 3 प्लस, तब वैल्यू क्या आएगी। अब बताइए 3 प्लस कहां पे आएगा, 3 प्लस कौन सी वैल्यू होगी, 3 के बाद वाली वैल्यू होगी कोई भी। यहां पे मान लेते हैं मैं यहां पे एकदम क्लोज टू 3 के राइट हैंड साइड में 3 प्लस ले लेता हूं, वही होगा 3 के बाद ही आएगा। तो यहां पे जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे, हमने क्या बोला था, जब भी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए जिस भी किसी पॉइंट पे, तो उस पे क्या करेंगे, लेफ्ट से जाएंगे और नंबर लाइन में हम आगे बढ़ते जाएंगे जहां पे जिसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए। तो अब यहां पे हमें किसका चाहिए, 3 प्लस का, तो हमने क्या किया, 3 को क्रॉस किया और 3 प्लस तक पहुंच गए। तो इसमें हमें क्या मिला, जो नियरेस्ट और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जिसको हमने क्रॉस किया वो क्या है 3 है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहां पे इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 3 मिलेगी, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 3 मिलेगी। तो आप यहां से देखोगे कि जो LHL है और जो RHL है इस केस में आपका सेम नहीं आ रहा है, इस केस में सेम नहीं आ रहा है। बताइए किस केस में सेम नहीं आ रहा है, किस केस में सेम नहीं आ रहा है। ऐसे केसेस में जब a बिलोंग टू क्या है आपका, इंटीजर है, जब a बिलोंग टू आपका इंटीजर है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर, जब ये a बिलोंग टू इंटीजर है तब आपका LHL एंड RHL आर नॉट इक्वल, LHL एंड RHL आर नॉट इक्वल। कौन से केस में, व्हेन a बिलोंग टू इंटीजर, जब भी इंटीजर को बिलोंग करेगा a, तब आपका ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा C, हमारा आंसर क्या हो जाएगा C, दैट इज इंटीजर। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जिसमें लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, इसने लिया क्योंकि कई आपको जो लिमिट आपने जो पढ़ा होगा, जिसमें आप इससे पहले जो पढ़े थे हम लोग, जिसमें हमको वैल्यू निकालनी थी लिमिट की, वो तो आसानी से आ जाएगा, उसमें तो आपको कोई कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व करना है उसको और उसकी आंसर निकाल लेना है। कैसे, या तो आपको मैक्सिमम केस में क्या होगा, आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म देगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म देगा तो क्या करना है, आपको एल हॉस्पिटल लगाएंगे और वो सॉल्व हो जाता है, वो बहुत आसान हो जाता है। आपको अगर फंसाना होगा क्वेश्चन में तो आपको ऐसे ही केसेस में फंसाएगा जहां पे आपका LHL एंड RHL इक्वल नहीं आ रहा है और उसको अच्छे क्वेश्चन बनाने होंगे गेट वालों को, तो यहां से आपका दिया जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि लिमिट यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उसमें एक ऑप्शन होगा लिमिट एग्जिस्ट, क्या यह ऑल ऑफ दिस होगा, क्या यहां पे एक और ऑप्शन था ऑल ऑफ दिस, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने चेक किया था रेशनल नंबर 2.5 के लिए आपका LHL और RHL दोनों इक्वल आ रहा था और वो आपका एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन हमें क्या बोला है, यहां पे डजंट बोला है, यहां पे डजंट, ये वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे, एक नोट लिखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे, एक नोट लिखेंगे। नोट में क्या लिखना है अपने को, नेक्स्ट नोट में लिखना है अपने को नोट में हमें क्या लिखना है, नोट में अपने को लिखना है कि जब भी आपका, हमने ये क्या लिमिट जिसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा था वो देख लिया,
हमने क्या देखा था, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देखा था, उसमें हमने एक इस टाइप का फॉर्म देखा था 1:∞। क्या है हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है 1:∞। तो ऐसे केसेस में जहां पे क्या है वो 1:∞ वाले फॉर्म में, जैसा एक ये हो गया f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, f ऑफ x टू द पावर आपका क्या आ रहा है, g ऑफ x आ रहा है। जब भी आपका ये आएगा f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x और आपको लिमिट दिया हुआ है x टेंड्स टू अब a, कोई भी एक मैं नंबर ले रहा हूं एग्जांपल के लिए, यहां पे क्या है x टेंड्स टू a। जब भी ये ऐसा केस होगा f ऑफ x g ऑफ x, तब आप इसको क्या लिख सकते हैं, तब आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x g ऑफ x। यहां पे क्या आ रहा है, ये अगर 1:∞ का आपका फॉर्म आ रहा है तब इसमें आप ये कर सकते हैं, इसमें e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a इनटू g ऑफ x, इसमें पुट करना है लिमिट इनटू g ऑफ x f ऑफ x -1। ये हमें ये हमारे पास एक काइंड ऑफ फॉर्मूला टाइप का हो गया। लेकिन क्या आपको ये फॉर्मूला याद करना है क्या? मैंने ये फॉर्मूला देखा था कहीं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं क्या लेकिन मैंने ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं किया और ना ही आपको यूज करना है। आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने जो पढ़ा है कौन सा, इस फॉर्म के लिए हमने इस फॉर्म का क्वेश्चन बनाया है कि नहीं बनाया, हमने इस फॉर्म का डायरेक्टली क्वेश्चन बनाया है। कैसे क्वेश्चन बनाया है वो हम इंडिटरमिनेंट फॉर्म में जो जनरलाइज एल हॉस्पिटल लगाते हैं वही हम इसमें भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। हम प्रॉब्लम देखेंगे एक क्वेश्चन जो मैं इससे भी सॉल्व करके बताऊंगा आपको, और जो बिना फॉर्मूला यूज किए भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। आपको चूज करना है अपने हिसाब से कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहेंगे। मैं बोलूंगा कि आप ये वाला मेथड ना ही याद करें तो बेटर है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें याद करना पड़ेगा, आपको ये याद करना पड़ेगा कि f ऑफ x -1 है, और यहीं पे गलती होती है जहां पे -1 है, आप भूल जाओगे -1 लेना, या कभी बात +1। अभी तो याद रहेगा, लेकिन आपको 6 महीने बाद 4 महीने बाद आपको याद रहना चाहिए आज जो पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रोसेस याद होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट हमने जो ये फॉर्मूला देखा था इसको हम यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और एक और मेथड है जो हमारा जनरल मेथड है एल हॉस्पिटल, उसको भी यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्या है यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास f ऑफ x, और ये क्या है हमारे पास g ऑफ x, ये उसका पावर में है ना, तो ये हो गया f ऑफ x और ये क्या हो गया हमारे पास g ऑफ x। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि लिमिट, यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये क्या है 0 है, यहां पे a था, a के जगह यहां पे 0 दिया हुआ है, तो यहां पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, तो उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास g ऑफ x, मतलब जो हमारे पास जो पावर में है वो क्या आ रहा है यहां पे सामने आ जा रहा है 1/sin ऑफ x, 1/sin ऑफ x, और उसके बाद क्या आ रहा है मल्टीप्लाइड में क्या आ रहा है, देखो यहां पे f ऑफ x -1, तो हमारा f ऑफ x क्या है 1 - sin ऑफ x, 1 - sin ऑफ x, उसके बाद क्या है -1, 1 - sin ऑफ x -1, तो हमारे पास ये -1 एंड -1 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 एंड -1 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी ये वाला, यही हमने लिमिट क्या किया है, यही लिमिट को हमने अंदर डाल दिया, ये क्या है इसी लिमिट को तो हमने अंदर डाला है ना। क्यों इसको अंदर डाला है, क्योंकि यहां पे हमें x का फंक्शन तो यही है, तो आप यहां लिखिए वहां लिखिए एक ही मतलब है, तो मैं अगर यहां पे लिख रहे हैं तो हम यहीं पे लिखते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1/sin x, और यहां पे क्या आ रहा है sin x, 1 और 1 तो कैंसिल हो गए, तो ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास सिर्फ -1 बचेगा, सिर्फ -1 बचेगा। समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि ये 1 कैंसिल हो गया। एक मिनट, यहां पे ये क्या हो जाएगा, मैं इसको कैंसिल नहीं करते हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर लेंगे, ये तो समझ दिखेगा नहीं अच्छे से क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे -sin x आ रहा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास sin ऑफ x आ रहा है। तब बताइए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या बस 1 बचेगा,
और यहां पे माइनस आएगा। तब लिमिट x टेंस टू 0, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 0 कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू का क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट वैल्यू जो है वही आ जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें x तो है ही नहीं, तो उसमें वैल्यू कहां पुट करेंगे हम लोग, x के जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, e टू द पावर माइनस ऑफ 1। यहां पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस 1। क्यों, क्योंकि e है, इसके पावर में क्या है, माइनस 1 है। ये हमारे पास एक मेथड हो गया जो हमने इस मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन को विथ यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, विथ यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो हम एल हॉस्पिटल रूल से बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा ये इक्वेशन वापस से इसको मैं मिटा देता हूं। अब हमारे पास कुछ ना एफ ऑफ एक्स है ना जी ऑफ एक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको हमें जो बेसिक आता है, हमें बेसिक नॉलेज से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, जितना भी हमने इससे पहले पढ़ा था। अब देखते हैं ये क्या है। जब आप यहां पे जीरो पुट करोगे, यहां पे आप जीरो पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या आ रही है, साइन ऑफ जीरो इज जीरो। जब यहां पे साइन ऑफ जीरो क्या आ रहा है, आपका जीरो आ रहा है, और तो यहां पे क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जो पावर में है, पावर में क्या आ रहा है, जब x आप जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और 1/0 क्या हो जाता है आपका, इंफिनिटी हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म आ गया। हमने ये जो इक्वेशन लिखा था वो भी हमने 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला ही लिखा था। अब देखते हैं जब ये 1 टू द पावर इंफिनिटी, तो ये क्या हो गया हमारा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, जो भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया, जो नॉट डिफाइंड है। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल लगाते थे इस क्वेश्चन में। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए तब आपको क्या करना है, बोला था मैं, जब आपका पावर आ जाए तब भी क्या करना है, हमें यहां पे क्या करना है, आप सबसे पहले इसको आप y ले लो, y इक्वल टू ये पूरा फंक्शन ले लो। y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ऑफ x टू द पावर 1 बाय साइन एक्स। और क्या करो, इसको आप क्या करो, लॉग ले लो। इसको क्या करो, लॉग ले लो, लॉग बेस ई। तो क्या मैं लिख रहा हूं, ln e को मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे जब मैं ln लगाऊंगा, जब मैं यहां पे लॉग लगाऊंगा तो बताइए क्या आएगा। जब मैं यहां पे लॉग लगाऊंगा क्या आएगा, यहां पे जब मैं लॉग लगाता हूं तो क्या आ जाता है, जो आपकी जो पावर वाली है वैल्यू वो क्या आ जाएगी, यहां पे मैं लॉग लगाऊंगा तो जो पावर वाली वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, बाहर सामने मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तब यहां पे क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स ln 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। ये होगा हमारा 1 अपॉन साइन एक्स ln 1 माइनस साइन एक्स। कैसे हो गया, जो आपका जो पावर है वो क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा जब आप लॉग लगाएंगे। ये और आपका ये बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। कौन सा, 1 माइनस साइन एक्स टू द पावर 1 अपॉन साइन एक्स। ये आपका पावर किसमें है, टोटल पावर। ये टोटल नहीं है, ये इसके ऊपर पावर है। किसके ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर। 1 माइनस साइन एक्स का पावर कितना है आपका, 1 बाय साइन एक्स। इसके ऊपर ही पावर था तो यहां भी इसके ऊपर पावर आएगा। तो ये क्या हो जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पावर में होता है वो क्या हो जाता है, इससे सामने मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो वही हमने यहां पे क्या किया, 1 बाय साइन एक्स ले लिया है। इतनी बात क्लियर है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो अब क्या करेंगे इसको, अब इसमें x की वैल्यू वापस से पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, यहां पे क्या था हमारा, x टेंस टू 0, यहां भी हमारा क्या है, x टेंस टू 0 लिमिट है। अब यहां पे आप पुट करो, साइन की वैल्यू पुट करो। साइन 0 क्या हो गया, वापस से आपका 0 आ गया, 1/0 इंटू ln में देखते हैं क्या आएगा। ln में आपका क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन 0, साइन 0 0 हो जाएगा, ln ऑफ 1 बचेगा बस। और आपका जो ln ऑफ 1 होता है ये भी क्या होती है, वैल्यू 0 होती है। तो ये वापस से क्या आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया। ये क्या है, ये भी क्या है आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ही है। हमने जब लॉग किया, लॉग करने के बाद हमारे पास क्या है, 0/0 फॉर्म वापस से आ गया। तो ये 0/0 फॉर्म वापस से आ गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। जब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास क्या आएगा, ln y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब जब हम यहां पे न्यूमरेटर है, इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे, इसका न्यूमरेटर का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। जब हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे तब क्या आता है हमारे पास, ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन एक्स। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 बाय
1 माइनस साइन ऑफ एक्स, 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। उसके बाद इसका खुद का भी डेरिवेटिव होगा विद बाय, क्यों? क्योंकि चेन रूल अप्लाई होता है डेरिवेटिव में, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन एक्स का 1 का तो 0 हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, एंड यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। ये हमारा क्या हो गया? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आया है। ये हमारे पास क्या है? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे। जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है? साइन ऑफ एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स। हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? कॉस एक्स। अब क्या आप करेंगे? कॉस एक्स में क्या करेंगे? कॉस एक्स एंड कॉस एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कॉस एक्स एंड कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करो? आप एक्स की वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू जब आप पुट करोगे तब आपको आंसर मिलेगा 1 अपॉन, यहां पे साइन 0 वापस से आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो आपका 1 अपॉन 1 आ गया। 1 अपॉन 1 आ गया। नहीं 1 भी नहीं, ये माइनस साइन भी है तो माइनस भी आपका साथ में आ जाएगा। ओके, ये माइनस तो कैंसिल नहीं हुआ था इसलिए माइनस आ गया। अब क्या हो गया? ये क्या है हमारे पास? ln y है। क्या हमें ln y चाहिए था? क्या हमें ln y नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? ये हमारे पास क्या है? ये वैल्यू हमारे पास क्या है? ये हमें इसको हमने y कहा था, तो हमारे पास ln ऑफ y है, तो हमने क्या चाहिए? y चाहिए। तो y जब निकालना होता है तब क्या करते हैं? हमने कहा था कि जो इसका जो बेस होगा वो कहां जाएगा? इधर चले जाएगा, और जो ये वैल्यू होगी ये उसके पावर में चले जाएगी, तो e टू द पावर क्या हो जाएगा? -1। ये क्या होता है? लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ये यहां पे मैंने लिख देता हूं, यहां पे सिंस ln y, या ln लिखने की जगह यहां पे log लिख लेते हैं। log ऑफ e y इज इक्वल टू, अगर x है तो आपका y इज इक्वल टू हो जाता है e टू द पावर x। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है log की। हमने क्या किया? एक क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व किया और इस मेथड से सॉल्व किया। आप देखना इसमें आपको थोड़ा टाइम कम लगेगा और इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा? ओनली 30 सेकेंड आप ज्यादा लगेगा अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे। बस आपको 30 सेकेंड ही ज्यादा लगेगा। क्यों? टाइम कहां लग रहा है? बस आपको किसमें टाइम लग रहा है? आपको डेरिवेटिव निकालने में बस टाइम लग रहा है। यहां पे आपको बस डेरिवेटिव निकालने में टाइम लगेगा, इसके अलावा कोई टाइम नहीं लगेगा। मैं मानता हूं ये जो है ये 30 सेकंड आप पहले सॉल्व कर लेंगे, लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको जिंदगी भर नहीं तो कम से कम 6 महीने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। आपको ये 30 सेकंड आपको एग्जाम में बचाने के लिए, एग्जाम में 30 सेकंड बचाने के लिए, वो भी आप प्रैक्टिस के साथ इस टाइम को रिड्यूस कर लेंगे, इसको टाइम को रिड्यूस कर लेंगे। तो मेरा मानना है कि 30 सेकंड ज्यादा लेना ज्यादा प्रिफर्ड है मेथड। क्यों? क्योंकि बस टाइम की कमी नहीं होगी आपको एग्जाम में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको याद करना नहीं पड़ेगा। ओके, इसको याद करना नहीं पड़ेगा। कितने चीजों के लिए? ये तो सिर्फ 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म के लिए एक फॉर्मूला है। जरूरी थोड़ी ना 1 टू द पावर इंफिनिटी का ही आपको क्वेश्चन मिले। आपको कि कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म का दे सकता है क्वेश्चन, इसलिए आपको ये याद करना प्रिफर्ड नहीं है मेथड। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आ गए, यहां पे हमारा लिमिट्स हो जाता है कंप्लीट, और हम आ जाएंगे कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में।